साथियों, इस वक्त हम अयोध्या में यानी राम की नगरी अयोध्या, जो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है राम की नगरी में। जब से 22 जनवरी को राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होगा, ऐसे में हमारे साथ फ्रेम में देख रहे हैं बाबा जी है, जिनका नाम बता दूं आपको, करपात्री जी बाबा जी है। ऐसे में इन्होंने एक प्रण किया था। आइए थोड़ा सा बात करते हैं इनसे, और क्या ये जो संकल्प इन्होंने लिया आज, वो संकल्प उनका पूरा हुआ। तो सबसे पहले बाबा जी, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप थोड़ा सा हम बात करेंगे आपका जो संकल्प था, जो आपने प्रण किया था, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य जीयर स्वामी करपात्री जी के नाम से जाना जाता हूँ जी। अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो जी 22 साल पहले 22 साल पहले मैंने एक संकल्प लिया था कि हमारे तमाम सन 2002 में, हाँ एक में कि तमाम कार सेवक शहीद हो गए हैं रामलला के लिए जी, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं जी। तो मैंने एक प्रशासनिक अधिकारी नौकरी पद था, मैंने उसका पहले तो त्याग पत्र दिया, और त्याग पत्र देने के बाद मैंने संकल्प ले लिया कि आज से मैं 18 कौर भोजन करूंगा, वो भी हाथ में खाऊंगा। अच्छा, हाथ में पात्र कोई हाथ ही कर ही जिसका पात्र वो कर पात्री है। अच्छा। तो मैं अपने कर को पात्र बनाया और 18 कौर भोजन करता हूँ दिन में एक बार, और उसी हाथ से पानी पी लेता हूँ, और सिला कपड़ा नहीं पहनता हूँ। और अयोध्या में मैंने कहा कि अयोध्या में कोई कोठरी नहीं बनाऊंगा, किसी मंदिर के किसी एक कोठरी में उनसे रह लूँगा, क्योंकि जो हमारे रामलला का मकान नहीं बन पा रहा है, अच्छा, हमारे रामलला का घर नहीं बन पा रहा है, तो मैं उसका दास हूँ, मैं कैसे अपना मकान बना लूँ। तो अयोध्या में मैं एक किसी मंदिर के एक कोठरी लेकर के उसमें निवास करता हूँ कि अपना कोई आवास नहीं है, अपना कोई महल नहीं है, ये मेरा बन जाता, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जिद था कि रामलला का ही घर नहीं है तो हमारा घर होने कोई प्रश्न नहीं है। इस नाते 18 कौर भोजन करता हूँ और एक झोपड़ी में रहता हूँ। और जो है अब मेरा संकल्प पूरा होने जा रहा है। 22 तारीख के बाद जब वहाँ हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो मैं हो सकता हूँ कि 18 कौर के अलावा भरपेट भोजन भी करूँ और सिला कपड़ा भी पहनूँ। और अगर मन में और विचार आ जाएगा तो ये भी कह दूँगा कि अब जो है मथुरा में कि जन्मभूमि बन जाए, तब तक संघर्ष चलेगा। आप कैमरे में देख के बोलते रहिएगा। मथुरा में जो है कि जन्मभूमि बन जाएगा, 2-4 साल लगेगा, तब मैं 2-4 साल तक भी इस प्रण का पूरा करूँगा। बन जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो अगर देश के प्रधानमंत्री हमारे धर्माचार्य कहेंगे नहीं करपात्री जी अब आपकी अवस्था अधिक हो रही है, अब उसको छोड़िए, आप आगे हम लोग बनवाएंगे, तो मैं व्रत को तोड़ भी सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि बहुत महान संत कहे हैं कि मंदिर का शिखर नहीं कंप्लीट हुआ है, तो कैसे प्राण प्रतिष्ठा? मंदिर का शिखर मतलब कुछ नहीं होता है। देखिए, हमारे यहाँ वेदांत में सिद्धांत में कहा गया है कि मंदिर का गर्भगृह ठीक होना चाहिए। अच्छा। और मंदिर के गर्भगृह में ही परमात्मा का स्थान दिया जाता है। मंदिर का निर्माण तो 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, ये बाहर बनता रहेगा। मेन चीज़ मंदिर का गर्भगृह होता है, और जिसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, और गर्भगृह के सामने फाटक होता है। तो रामलला के गर्भगृह के बाहर जो है 14 सोने के फाटक हमारे बन गए हैं, और कल प्रारंभ भी हो गया है, एक लग गया है, 13 और कल परसों लग जाएगा, 14 फाटक लग जाएंगे। गर्भगृह मेरा कंप्लीट हो गया है, सारी स्थिति हो गई है, लेकिन और जो अधूरे काम हैं 2 साल 3 साल होगा, वो होता रहेगा। इतनी जल्दी क्यों? इतनी जल्दी सख्त है कि इधर से 4-5 साल बाद में कोई ऐसा मुहूर्त नहीं मिल रहा है। अच्छा। कि 88 सेकंड में राम के जन्म होने का मूल मुहूर्त इधर 5-6 साल में भी नहीं है, जो मुहूर्त मुझे कल मिल रहा है। मात्र 88 सेकंड में राम का प्राण प्रतिष्ठा होगी, इस नाते वो दिन रखा गया। तो मुहूर्त थी या कि 2024 में लोकसभा चुनाव को टारगेट किया गया? नहीं, चुनाव कोई प्रश्न नहीं है। हमारा काम अच्छा है, हम चुनाव में जीत जाएंगे। और रामलला जीत जाएंगे कि भाजपा वाले? नहीं, हम जीत जाएंगे। अच्छा। परमात्मा जीतेंगे, साधु संत जीतेंगे। अच्छा। ये सब जीत जाएंगे। कौन है परमात्मा? परमात्मा हमारे राम जी हैं। राम जी है। और क्या चुनाव लड़ेंगे? ये बताइए, फैसला किसके नाम से हुआ है? फैसला तो राम भगवान है ना। नहीं, फैसला भगवान नाम से नहीं हुआ। फैसला किसके नाम? कोर्ट का फैसला आप पढ़िए। कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राम के नाम से फैसला नहीं किया है। राम सनाफा दशरथ। हाँ, राम सनाफ दशरथ। अगर राम भगवान होते तो सनाफ क्यों लिखा जाता? राम सनाफ दशरथ हुआ है, तो ये भारत राम का है। जगत पिता सब राम बखाना, भारत के सब लोग राम के हैं, राम के सब संतान हैं। इस नाते जो भी सरकार चलेगी वो राम की कृपा से चलेगी, और राम जिससे नाराज हो जाएंगे वो सरकार नहीं चला पाएंगे। आप देखिए, जो जिन लोगों ने कारशों के ऊपर गोली चलाई, जो राम विरोधी रहे, आज जो धूल चाट रहे हैं और जो राम की पूजा कर रहे हैं, उसके ऊपर राम की कृपा है, वो सरकार चला रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने कुछ बातें की थी कि आपका हाथ में थोड़ा सा चोट लगी है। नहीं, मैं कल थोड़ा सा
आ रहा था, पैर फिसल गया अच्छा। तो हाथ टूट गया, तो लोगों ने कहा कि दवा कराइए। हमने कहा हमारी दवा तो प्रभु राम कराते हैं। ये हाथ टूट गया। हमने कहा प्रभु मेरा हाथ दवा तो प्रभु राम कराते हैं, रामलला ठीक कर देंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। रामलला ठीक कर देंगे? क्यों नहीं विश्वास ठीक करेंगे, हमारे यहाँ दवा है, हम टेबलेट खा रहे हैं ना दवा होने का। हमारे पास टेबलेट है रोग का कि नासे रोग हरे से पीरा और जपत निरंतर हनुमत बीरा। टेबलेट है? यही मेरा टेबलेट है, हम इसको खा लेते ठीक हो जाते तो हैं। हॉस्पिटल को बंद करवा दिया जाए क्या? नहीं बाप, जिसको जो इस टेबलेट को न खाए वो हॉस्पिटल जाए। नहीं सब आप जैसे संत बहुत से हैं लोग वो भी करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का तमाम बड़े नहीं, बड़े हॉस्पिटल है, बंद करवा दिया जाए उसको। वो लोग बनावटी रूप में टेबलेट नहीं खाते हैं, अच्छा, वो दिखावटी है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। ये स्पष्ट ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक क्यों बात नहीं? आपने बोला कि ये जो राम मंदिर को बनने के लिए काफी क्या कहते हैं उनका विरोध कर रहे थे, राम मंदिर को बनने के लिए 500 से इकबाल अंसारी का नाम आपने सुना होगा। अरे इकबाल अंसारी तो उनको भी इनवाइट कार्ड दिया गया है, तो क्या लगता है उन्होंने भी तो बहुत साल पहले लगातार विरोध किया। परसों जो है इकबाल मेरे साथ आज तक डिबेट में थे। हाँ। ये वही इकबाल हैं, हमसे कहा करते थे करपात्री जी अयोध्या में जो है राम मंदिर नहीं बनेगा। हाँ। मैं इकबाल बोल रहा हूँ। हमने कहा इकबाल तेरी दाढ़ी में एक भी बाल नहीं है, हमारे साधुओं के पास लाखों बाल है, इस नाते इकबाल नहीं काम करेगा, लाखों बाल काम करेगा। उनको इनवाइट कार्ड क्यों दिया गया जो खुद विरोध कर रहे थे? देखिए हमारे राम जी के राज में ऐसे होता है, हमारे राम जी जो हैं शरण गए प्रभु राखी सब अपराध विसारी, इकबाल अयोध्या वासी है, इस नाते अयोध्या के वासी होने के नाते हम उसको आमंत्रण दिए हैं, वो आएगा भी और वो बदल भी गया है। मतलब जो विरोध कर रहा था उसको इनवाइट कार्ड दे दिया गया, लेकिन जो समर्थन में था किन्नरों को नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। किन्नर के मंडलाध्यक्ष को क्यों नहीं दिया गया? नहीं, या कोई किन्नर मंडलाध्यक्ष मेरे पास आई होते, मैंने वैक्सीन करवा दिया होता, मेरे पास कोई आया नहीं, मैं चंपत राय से कह देता। अब चंपत राय अकेले हैं, अगर किन्नर मंडला अखिलेश यादव भी तब तो इसके विरोधी होंगे, उनको भी नहीं दिया गया होगा। नहीं, अखिलेश यादव का मैं जाऊंगा नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? अखिलेश अब उनसे पूछे क्यों नहीं जाएंगे? कार्ड दिया गया था उनको? नहीं, वो यहाँ उनके पिताजी ने गोली चलवाया था, उसका शर्मनाक। एक बताइए, एक हिंदू के पास 2 बेटे हैं, एक मुसलमान के पास 12 बेटे हैं, तो राशन हम सबको दे रहे नहीं दे रहे हैं? दे रहे। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री आवास जो है हम मुसलमान नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, उनको भोजन दे रहे हैं, हमारे अंदर कहाँ मतभेद है? चलिए अच्छा, जाते जाते क्या कहेंगे राम भक्त के लिए? हम राम भक्तों से कहना चाहते हैं कि अब आप माला की जगह भाला भी रखो। अच्छा, ऐसा माला की जगह, अरे 500 साल तक हम यज्ञ कराते रहे, ओम शांति बोलते रहे, ये 4.5 लाख लोगों को मारते रहे। अगर 500 साल तक हम यज्ञशाला में ओम शांति करते और यज्ञशाला के बाद जो है बाहर निकल करके हम ओम क्रांति करते, तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि अयोध्या में निर्माण का हो पाता। हम सही सुन रहे हैं, हम भैया ओम शांति हमारे मारते। हम अब यज्ञाचारों से कथावाचकों से कहना चाहते हैं कि अंदर बैठ करके ओम शांति करिए, लेकिन जब बाहर निकलिए कोई भारत माँ को गाली दे, देश को कोई गाली दे, राम को कोई गाली दे, अल्लाह को कोई गाली दे, किसी मजहब कोई गाली दे, कोई तहरका पैदा कर लिए, तो उनके सामने कहिए कि मंदिर के अंदर ओम शांति होगी, लेकिन अब बाहर निकल बोलो, सब लोग एक साथ बोलो कि ओम क्रांति बोलो, ताकि किसी की हिम्मत ना कहे भारत माँ के ऊपर आंख उठाने की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे बाबा, जिन्होंने एक तपस्या, एक समझ सकते एक प्रण किया था, एक संकल्प किया था कि जब तक रामलला की मंदिर नहीं बन जाएगी तब तक हम किसी पात्र में भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। अपने कर को ही पात्र बना के 18 कवर जिसे बोला जाए 18 बार खाया जाता है, उसके ये निर्णय किए थे। हालांकि अब राम मंदिर बन चुका है, बन रहा है, और 22 जनवरी को इसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा राम मंदिर मोदी जी के द्वारा।